जय गुरु जी। संगत जी, आज दिव्य आभा से 62nd सत्संग सुनेंगे जिसका शीर्षक है मुझे नया जीवन दान दिया। शुरू करते हैं सुनना। मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। जब मैंने गुरु जी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ मैं, जब शिव तो मेरे समक्ष यही है। स्वाभाविक है मैं यात्रा पर नहीं गया। उस वर्ष यात्रा मार्ग पर अनेक भूस्खलन हुए जिनमें 20 श्रद्धालुओं के 2 दल उनके नीचे आ गए और उनमें से अनेकों की मृत्यु भी हो गई। गुरु जी को इस बात का पहले से ही आभास था और उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया था। बाद में वह बोले कि देखो, मैंने तुम्हारे जीवन की रक्षा करी है। जय गुरु जी। उन्होंने एक बार दोबारा मेरी रक्षा करी। मुझे गंभीर हृदय रोग था और एंजियोग्राफी की सलाह दी गई थी। गुरुजी के निर्देश के अनुसार यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। इस पद्धति के बाद मुझे गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया क्योंकि मुझे शांत दिल का दौरा पड़ चुका था। मेरी 2 रक्त धमनियाँ करीब करीब पूरी बंद थी और तीसरी 90% बंद थी। उसी दिन अपराह में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ा। गहन सेवा केंद्र में होने के कारण मेरा तुरंत उपचार हो गया। यदि मैं घर पर होता तो मेरे पास हॉस्पिटल तक पहुंचने का समय ही ना होता। रात्रि 10 बजे बताया गया कि मेरे हृदय की बाईपास ऑपरेशन उसी समय होना ज़रूरी है, पर 2 कारणों में यह विपत्तिजनक है। पहला, मेरे हृदय के अवरोधों के कारण। दूसरा, मेरा रुधिर पतला करने की दवाइयों के लगातार सेवन के कारण। मेरे परिवार के सदस्यों ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का अनुग्रह किया तो वह बोले कि डॉक्टरों को अपना कार्य करने दो, मेरे शरीर के अंदर का वह संभाल लेंगे। फिर उन्होंने ठीक वही किया। उसी रात को मेरे हृदय की ऑपरेशन हुई। अंदर अत्यधिक रक्त प्रवाह और अन्य बाधाएं थी, पर गुरुजी की कृपा से सब कुशल पूर्वक हो गया। अब वह समय बीत चुका है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। एक तीसरा अवसर 31 दिसंबर 2006 को आया। हर साल की तरह बड़े मंदिर में आयोजन था। देर रात में जैसे संगत ने जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेनी शुरू करी। उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को तो जाने की अनुमति दे दी, पर मुझे रुकने को कहा। 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है और अब मैं जा सकता हूँ। उस समय मैं उनके शब्दों का तात्पर्य नहीं समझ पाया, पर जब मैं घर पहुंचा तो पता लगा कि रास्ते में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था घने कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक उसी समय जब गुरुजी ने मुझे नया जीवन देने की बात करी। एक गति अवरोध पर सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया और मेरे पुत्र को कार रोकने के सब प्रयास असफल रहे। वह अगली कार से जोर से टकरा गई। सामने का बम्पर और जाली क्षतिग्रस्त हो गए। मेरी पत्नी का सिर सामने शीशे से टकराया जो टूट गया, पर किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वह बोले कि उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा करी थी। आज भी हमारा परिवार उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञ है। स्पष्टतया गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना जो हित में होता है वह करते हैं। अनेक बार तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है। वह सब अनुयायियों की सहायता करते हैं। हमें केवल इतना ज्ञान है कि वह सदा हमारी समस्याओं, चिंताओं, कष्टों को दूर कर देंगे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी को मिले बिना उपचार। मेरे ससुर की आयु 90 वर्ष से ऊपर ही होगी। वह मनोभ्रंश, जिसे डिमेंशिया रोग कहते हैं, उससे ग्रस्त थे। बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। कभी कभी मेरे ससुर परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे, आक्रामक हो जाते थे और मतिभ्रम होकर कल्पना करने लगते थे। उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी की प्रार्थना का उत्तर दिया और इस रोग से, जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उपचार नहीं है, उनको 90% तक राहत मिल गई। जय गुरु जी। छोटे पुत्र और मुझे नौकरी मिली। मेरा छोटा पुत्र एक यांत्रिक है। वह पूंजी बाजार में लगा हुआ है। एक बार गुरुजी ने उसे प्रश्न कर उसे नया कार्य करने की सलाह दी।
मेरा पुत्र कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा पर उससे सफलता नहीं मिली। एक दिन गुरुजी ने दोबारा उससे प्रश्न किया और नकारात्मक उत्तर मिलने पर कहा कि उसे 15 दिन में नया कार्य मिल जाएगा। एक सप्ताह में उसको साक्षात्कार के लिए आमंत्रण आ गया और 13वें दिन उसे नया कार्य मिल गया। 6 वर्ष पहले मैं योजना आयोग में से सेवानिवृत्त हुआ था। उसके बाद मैं कुछ कार्य करना चाहता था पर मुझे कोई अच्छा कार्य नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने कुछ अफसरों पर सुझाव दिया था कि मैं किसी अच्छी संस्था में सलाहकार का काम करूं। मैं अच्छे कार्य की खोज में लगा रहा। एक दिन अचानक एक पुराने मित्र मिले जिन्होंने एकदम मुझे मेरी पसंद का कार्य दे दिया। संयोग से यह गुरुजी की महासमाधि के कुछ समय उपरांत हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। जय गुरुजी। संसाधन के अभाव में गृह निर्माण। सेवारत होते हुए मैं चाणक्यपुरी में सरकारी निवास में रहता था। सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने द्वारका में एक छोटे घर में रहने का निश्चय किया, पर गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक 500 गज का भूखंड लेकर घर बनाने को कहा। उनसे बार बार निवेदन करने पर उन्होंने 360 गज का छोटा भूखंड लेने को कहा। आर्थिक अथवा शारीरिक रूप से मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूंगा। पर जब निर्माण आरंभ हुआ तो मुझे अपनी भूल का पता लगा। गुरुजी की दया निर्माण कार्य में विदित थी। जब भी धन की आवश्यकता पड़ती थी वह मिल जाता था। इस संदर्भ में 2 दृष्टांत पर्याप्त होंगे। सामान्यतः बैंक सेवानिवृत्त लोगों को ऋण देना नहीं चाहते, पर मुझे बैंक के अधिकारी ने खुद ऋण देने की बात कही और वह बिना किसी कठिनाई के मिल भी गया। यद्यपि हमारी पैतृक संपत्ति थी, मेरे भाई बहनों में मतभेद था और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि यह कभी मिट पाएगा। पर एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में था, मेरी बहन ने फ़ोन किया और कहा कि वह सब मतभेद समाप्त हो गए हैं, एक खरीदार मिल गया है और मुझे पहली किश्त अगले दिन मिल जाएगी। इस प्रकार गुरुजी की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं हुई। एक मिनट। ओहो, जय गुरुजी। रोग से पहले उसका निदान। गुरुजी ने मेरी पत्नी को ताम्र लोटा लाने को कहा। हम चकित रह गए क्योंकि मेरी पत्नी को बढ़ती आयु की समस्याओं, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक अम्ल के अन्यथा और कुछ नहीं था, पर हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटा से मेरी पत्नी ने रोज़ जल पीना शुरू किया। कुछ दिन बाद ही वह रोगग्रस्त हो गई। टेस्ट से ज्ञात हुआ कि यद्यपि उसकी हीमोग्लोबिन में सुधार हुआ था, पर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक अम्ल में गिरावट आ गई थी। इतने अच्छे परिणाम तो पिछले 40 वर्ष में कभी नहीं आए। तत्पश्चात वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। स्पष्ट था कि गुरुजी को उसके रोग का पूर्वाभास था और उन्होंने उसे पहले ही रोक दिया था। जय गुरुजी। मधुमेह का मीठा उपचार। मधुमेह मस्ट बी शुगर। मेरी माँ, जो 70 वर्ष से ऊपर थी, मधुमेह रोग से पीड़ित थी। उन्हें रोज़ इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता था। इसके अलावा हृदय और यकृत की समस्याएं थी। गठित और अपचन भी था। वास्तव में गुरुजी ने पास आने की अभिलाषा रखते हुए भी आने का साहस नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि संगत में पृथ्वी पर बैठना पड़ता था। परिवार के बार बार कहने पर उन्होंने आना शुरू किया। पहले दिन ही गुरुजी ने उनकी मुट्ठी भरकर बर्फ़ी दी। मधुमेह का विचार कर उन्होंने थोड़ा सा खाकर बाकी बच्चों के लिए रख ली। इतनी बड़ी सभा में गुरुजी के लिए यह देख पाना संभव नहीं था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं और सब देख सुन सकते हैं। उन्होंने उन्हें बुलाकर पहले से भी अधिक बर्फ़ी देकर संगत में ही भी ख़त्म करने का निर्देश दिया। उन्होंने वैसा ही किया और कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों ने उनके शुगर में आश्चर्यजनक सुधार देखे। इसके इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर दिए। चिकित्सा विज्ञान में ऐसा संभवतः कभी नहीं हुआ, पर जैसा कहते हैं कि गुरुजी की दया वहाँ पर शुरू होती है जहाँ चिकित्सा विज्ञान असफल होता है। उनके गठिए में भी सुधार आया और ऐसे ही हृदय रोग में हुआ। वह अब घंटों अपने पैर मोड़ कर बैठ सकती हैं। उनके हृदय की दवाइयाँ भी कम कर दी गई हैं। यह सब गुरुजी को उनकी स्थिति बिना बताए हुआ। इसमें कोई संशय नहीं है कि गुरुजी हर स्थान पर हैं। उन्हें बताए बिना उन्हें सबका ज्ञान है और वह सब करने में सक्षम है। वह अपने अनुयायियों के हित में जो भी करे हैं
वह स्वयं कर देते हैं। यह लिखित है भगवान दास जेठरा द्वारा, जो कि गुड़गांव से हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।